नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेट 90 में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो आज हिंदी का पेपर है 24 मार्च 2022 को, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी लोग अपने अपने उत्तर मिला लीजिए कि कितने नंबर का आपका सही हुआ और कितने नंबर का गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप उसमें देखते जाइएगा। तो देखिए, पहले नंबर पे है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के। दूसरा है रसखान ने काव्य रचना की है, तो ये हो जाएगी ब्रजभाषा। फिर देखिए इसी का तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो इसको अलंकार कहते हैं। एक अंकी में अंक होता है, तो इसमें एक अंक होता है। ठीक है, फिर देखिए पाँचवें नंबर में है कमल का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा पंकज। और वृद्धा को किस धातु के गिलास को देखकर आश्चर्य हुआ, तो इसका हो जाएगा पीतल। ठीक है, तो आपने ये सारे के सारे आंसर सही किए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहले वाले में है वात्सल्य का कोना कोना झाँका है, तो इसका हो जाएगा सूरदास। फिर दूसरा है चंद बरदाई प्रसिद्ध वीर गाथा कालीन कवि हैं। फिर महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, फिर देखिए पाँचवा नंबर है प्रेमचंद्र का जन्म बनारस में हुआ था। सदाचार का विलोम दुराचार होता है। उर्दू शब्द का तालीम का अर्थ शिक्षा होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आपने पूरा का पूरा कर लिया होगा। फिर देखिए तीसरे नंबर पे सही जोड़ी है, तो इसके मैं आंसर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले का हो जाएगा जायसी, दूसरे का हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण, तीसरे का हो जाएगा खंड काव्य, चौथे का हो जाएगा गधा, पांचवे का सुरपति और छठवें का श्री जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो आपने ये भी सारे के सारे आंसर सही कर लिए होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, फिर कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए, तो ये चले गए थे मगहर। कहाँ चले गए थे, मगहर। ठीक है, तो ये भी आपसे बन गया होगा। फिर देखिए इसी का तीसरा है चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक। कौन सा अलंकार है, रूपक। ठीक है, फिर देखिए पाँचवें नंबर पे हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद्र को हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र इसमें हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर देखिए छठवें नंबर पे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। माटी वाली नामक रचना की विधा, तो इसकी विधा है कहानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। ठीक है, तो ये भी आपने सारे के सारे सही कर लिए होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें सत्य सत्य बताना है। तो पहला है लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है दोनों बैल 1 माह तक कांजी हौस में बंधे थे, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, तो ये सत्य है। फिर स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही हैं, तो ये भी सत्य है। फिर प्रेमचंद्र के जूते फटे थे, तो ये भी सत्य है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये भी सत्य है। यानी कि पहला और दूसरा बस असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे। आपको जो मैंने उत्तर बताया है उससे आप अपने अपने उत्तर मैच कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके इनमें से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में रस के कितने अंग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। अब इसमें कुछ छात्र क्या कर देते हैं कि रस के सभी प्रकारों को लिख देते हैं कि श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, लेकिन इसमें ये नहीं लिखना होता है। रस के अंग पूछा है, तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, है ना, तो ये आपको इसमें लिख देना था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, पूरा प्रश्न बैंक से आया था, ये भी आपसे बन गया होगा। फिर कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हो, ये तो बिल्कुल बने बनाए क्वेश्चन थे। फिर देखिए प्रेमचंद्र जी की और महादेवी वर्मा जी की भाषा शैली की विशेषताएं लिखनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में लेखक ने जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया था, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। फिर 14वें नंबर पे उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखना था, तो ये ऊपर वाला अधिकी जी था। फिर ऐसे ही 15वां क्वेश्चन है। फिर 16वें में चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी, तो इसमें आपको लिख देना था कि चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं, है ना, और इसका एक उदाहरण कोई भी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कोई भी आप लिख देते एक उदाहरण। ठीक है, फिर इसी तरह से श्लेष अलंकार है, तो श्लेष अलंकार का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यही वाला आपको लिख देना था और इसकी परिभाषा लिख देनी थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़ करके हमें इसका सबसे पहले नंबर पे शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो शीर्षक कैसे ढूंढते हैं ये आप लोग समझ लीजिए। आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और ये देखना है कि ये पैसेज किस बारे में है, और ये आप कैसे पता करोगे, तो आप ये देखो कि इस पैसेज में सबसे अधिक बार कौन सा शब्द आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर बार कर्तव्य बोध आ रहा है ना, तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, कर्तव्य बोध हो जाएगा। तो आपको इसमें लिख देना था पहले नंबर पे कर्तव्य बोध। फिर उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो सारांश में आपको कहीं से भी इसकी 2-3 लाइन छांट के लिख देनी थी, बस वही आंसर। ठीक है,
फिर देखिए इसी का तीसरा है, उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी है। तो उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना था, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसका अथवा है, तो अगर आपने ऊपर वाला कर लिया होगा तो वो ज़्यादा ईजी था, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको अनुच्छेद लिखना था। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, दीपावली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत। इन शब्दों से मिलाकर एक अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, बिल्कुल आप एक स्टोरी की तरह लिख दीजिए। जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कुछ लिख दीजिए कि दीपावली का त्यौहार आया, हमारे घर में मिठाइयाँ बनाई गई, हम सब ने दिया जलाया, हमारे घर में मेहमान आए, हम सब ने खुशी से ये त्यौहार मनाया, माता पिता ने हमें आशीर्वाद दिया, दीपावली के त्यौहार के दिन हमें अद्भुत खुशी मिली। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग कर करके आपको एक अनुच्छेद यानी कि स्टोरी टाइप का लिख देना था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों से पूरा का पूरा पेपर बन गया होगा और आप लोगों ने अपने अपने आंसर मिला लिए होंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑब्जेक्टिव में से कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। और अगर आपको अगले पेपर यानी कि अगला पेपर आपका किसका है, विज्ञान सब्जेक्ट का है शायद, है ना। तो अगर आपको अगले पेपर में बेहतर रिजल्ट लाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।